आ जाओ भाई भारत के वीर सपूतों बेसिक वीडियो #12। इसके पहले जो वीडियो बनी है बेसिक वीडियो #11, वहाँ पर अपन लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और सबसे नीचे अपन लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर एडजेक्टिव। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रॉपर नाउन से ही बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव, और प्रॉपर नाउन की खासियत होती है कि इनका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। तो जब प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में होता है तो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इनका भी, इन शब्दों का भी पहला लेटर कैपिटल में रहेगा। जैसे इंडिया, ये पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन है, इससे बना लिया इंडियन। तो इंडियन का जो आई है वो कैपिटल में रहेगा, चाहे वो नाउन लिखो, प्रॉपर नाउन लिखो, चाहे प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया से इंडियन, जर्मनी से जर्मन, फ्रांस से फ्रेंच, एंड अमेरिका से अमेरिकन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, गांधी से गांधीयन, ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो इनका पहला लेटर कैपिटल में रखा जाएगा। और एक बात समझ लो, जैसे इंडिया लिखा है तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर कंट्री का नेम है। जैसे आप लिख रहे हो इंडियन पीपल, इंडियन फूड, इंडियन आइटम, इंडियन डिश, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपने नाउन लिख रखा है, उसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गए। साथ में पर्टिकुलर यानी कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। अगर आप लिख रहे हो इंडियंस, तो इंडियंस तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि इसमें आप एस लगा रहे हो। तो चाहे आप बोलो इंडियन पीपल, चाहे बोलो इंडियंस, बात वही है। इंडियन पीपल कहते हो तो यहाँ पर एडजेक्टिव बना रहे हो, और जब इंडियंस कहते हो तो यहाँ पर आप कॉमन नाउन लिख रहे हो, ठीक है। और इंडिया ये प्रॉपर नाउन है। आ जाओ, सबसे पहले सेंटेंसेस को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस में आपको पता चल जाएगा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का, ठीक है। सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पर लिख रखे हैं, सारे एडजेक्टिव लिख रखे हैं, उनके टाइप्स लिख रखे हैं, आप आइडेंटिफाई कर लो फटाफट। आ जाओ भाई, सबसे पहले मेन वर्ब पहचानते हैं। स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म? अकेले आइए तो सेकंड फॉर्म मेन वर्ब, फटाफट। सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, सॉल्विंग, सेकंड फॉर्म। पनिश, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, पनिशिंग, सेकंड फॉर्म। ट्रॉल, 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 ट्रॉलिंग, सेकंड फॉर्म, सारी सेकंड फॉर्म। माइग्रेट, माइग्रेटेड, माइग्रेटेड, माइग्रेट, माइग्रेटेड, माइग्रेटेड, माइग्रेटिंग, सेकेंड फॉर्म। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटिंग, सेकेंड फॉर्म। सारे ही सेकेंड फॉर्म है क्योंकि अकेले आए हैं। अगर लिखा होता है इंडियन टीम हैज स्कोर्ड तो हो जाता है ये थर्ड फॉर्म। अकेले आए हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सेकेंड फॉर्म, ठीक है। आ जाओ भाई, स्कोर किसने किया है? इसने किया कि इसने किया? आपको पता है कि इंडियन के साथ में टीम लिखा है, और आपको पता है टीम एक नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, और ये टीम इंडियन किसके लिए आया? इस टीम के लिए आया है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। और आपको बनाना है इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन को करने वाला वो होता है सब्जेक्ट। दैट इज कौन होता है वो? नाउन या प्रोनाउन। तो आपको नाउन या प्रोनाउन देखना है क्योंकि आपको बनाना है सब्जेक्ट। ये तो एडजेक्टिव होता है, तो सब्जेक्ट आप इसको बनाओगे टीम को, है ना। ये टीम आपका नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव, कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। टीम किसका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स का। तो ये नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। और टीम भी कैसी है? इंडियन टीम। ये इंडियन ने इस टीम को क्वालिफाई किया तो हो गया एडजेक्टिव। साथ में इंडिया से बनता है इंडियन, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो स्कोर करने का काम टीम ने किया है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो इंडियन टीम स्कोर्ड व्हाट, क्या स्कोर किया गया? स्कोर्ड व्हाट। व्हाट का रिप्लाई है, ये नाउन है, रन, रन्स, कॉमन नाउन। यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। साथ में कितने रन बनाए गए? इंडियन टीम ने कितने रन बनाए? 300 रन्स। इंडियन टीम ने स्कोर किए कितने? 300 रन्स। तो ये जो नंबर है ना, इस नाउन के लिए आया है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये नंबर क्या कर रहा है? इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो हो गया एडजेक्टिव। साथ में ये नंबर नाउन के लिए आया तो एडजेक्टिव हो गया। साथ में नंबर, जो शब्द नंबर को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। जो शब्द किसी नाउन का नंबर बताते हैं उन्हें कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। तो 300 रन्स न्यूमरल एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव लिख दिया। सॉल्व किया किसने? ही ने। ही आपका प्रोनाउन है, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। ही सॉल्व्ड व्हाट, क्या सॉल्व किया गया भाई? ही सॉल्व्ड व्हाट, क्या सॉल्व किया गया? तब आप कहोगे क्वेश्चन, क्वेश्चंस। नाउन है, कॉमन नाउन है क्योंकि प्लूरल हो रहा है, काउंटेबल है, और यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट है। उसने क्वेश्चन तो सॉल्व किए, बट क्वेश्चन भी कैसे थे? डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। एक शब्द जो नाउन
की विशेषता बताता है उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। साथ में ये क्वेश्चंस की क्वालिटी बता रहा है, सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो ये आपका क्वालिटेटिव QL क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो उसने सॉल्व किए डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट कितने क्वेश्चन? ऑल क्वेश्चंस। उसने सॉल्व किए डिफिकल्ट क्वेश्चंस बट ऑल क्वेश्चंस, डिफिकल्ट भी है और सारे क्वेश्चंस। तो ये जो ऑल भी आया है वो क्वेश्चंस के लिए आया, तो हो गया एडजेक्टिव क्योंकि नाउन के लिए आया है। साथ में ये क्वांटिटी बता रहा है, सारे क्वेश्चंस। क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, उन्हें कहते हो। QN से लिख दे तो शॉर्टकट में, QN से लिख देंगे शॉर्टकट में, और क्वालिटी को लिख देंगे QL से, और न्यूमरल को लिख देंगे N से। चलो, पनिश किसने किया? यू ने। यू पनिश्ड हिम, तुमने पनिश किया उसको। क्यों किया भाई? फॉर हिज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, उसके विवादित बयानों के लिए। तुमने उसको पनिश किया उसके विवादित बयानों के लिए। वो जहाँ तहाँ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता है, कोई ना कोई इशू कर देता है। तो किसने? ये जो आपका यू है वो प्रोनाउन है, ये इसका नाम हुआ, और काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। यू पनिश्ड हुम, किसको पनिश किया? यू पनिश्ड हुम, तो हिम को। तो हिम का है, इसका नाम है, प्रोनाउन, काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का, क्योंकि होम का रिप्लाई है। फॉर क्या है? फॉर आपका प्रीपोजिशन है, फॉर आपका प्रीपोजिशन है। और आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आते हैं या प्रोनाउन आते हैं उन्हें कहते हो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो आपको नाउन या प्रोनाउन ढूंढना है। हिज तो एडजेक्टिव होता है, कंट्रोवर्शियल भी एडजेक्टिव है इस स्टेटमेंट के लिए। तो प्रीपोजिशन के बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स ये आपका नाउन है। स्टेटमेंट्स नाउन है, कॉमन नाउन है क्योंकि एस लगा हुआ है, और ये प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया तो हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और स्टेटमेंट भी कैसी है? कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट की ये क्वालिटी बता रहा है, क्योंकि ये शब्द कंट्रोवर्शियल किसके लिए? स्टेटमेंट के लिए, नाउन के लिए है तो एडजेक्टिव हो गया। साथ में ये क्वालिटी बता रहा है स्टेटमेंट की। और किसके स्टेटमेंट है? हिज स्टेटमेंट्स, उसके स्टेटमेंट। ये हिज क्या कर रहा है? इस नाउन के लिए आया है। ये कंट्रोवर्शियल भी नाउन के लिए आ रहा है, हिज भी नाउन के लिए आ रहा है, तो हो गया एडजेक्टिव। साथ में क्या कह रहा है? हिज स्टेटमेंट्स, उसके स्टेटमेंट्स, यानी कि उसका क्या है? स्टेटमेंट्स पर पजेशन है, अधिकार है। अधिकार को बताने वाले एडजेक्टिव कौन से होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव, POSS लिख दिया मैंने। पजेसिव एडजेक्टिव को मैंने लिख दिया POSS करके, शॉर्टकट में, कोई जगह नहीं है भाई। चलो, ट्रॉल किसने किया? मैनी ने किया कि इंडियंस ने किया? मैनी तो आपका नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट आपको बनाना है नाउन या प्रोनाउन को। तो ये इंडियंस आपका नाउन है, इंडियंस कॉमन नाउन है, और ये सब्जेक्ट बन रहा है। और कहाँ के इंडियंस हैं? कितने इंडियंस हैं? मैनी इंडियंस। तो मैनी ने क्या किया? इंडियंस को क्वालिफाई किया, तो एडजेक्टिव हो गया। साथ में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ट्रॉल्ड हुम, किसको ट्रॉल किया भाई? इंडियंस, मैनी इंडियंस ने किसको ट्रॉल किया? होम, ये होम का रिप्लाई है। तो ये एक्टर, एक्ट्रेस नाउन है, कॉमन नाउन है, साथ में होम का रिप्लाई, तो ऑब्जेक्ट बना। और एक्टर भी कैसे हैं? मैनी इंडियंस ट्रॉल्ड होम, मैनी इंडियंस ने, बहुत सारे इंडियंस ने किसको ट्रॉल किया? एक्टर को किया, कॉमन नाउन। और कैसे एक्टर है वो? वेटरन एक्टर, मतलब अनुभवी एक्टर। बहुत सारे इंडियंस ने चिढ़ाया किसको? इस अनुभवी एक्टर को, दिस वेटरन एक्टर, इस अनुभवी एक्टर को। कैसे चिढ़ाया? विथ कमेंट्स, अपने कमेंट्स से। ठीक है, कमेंट्स से मतलब टिप्पणियों से उसको चिढ़ाया। तो एक्टर भी कैसा? वेटरन। तो वेटरन इस नाउन के लिए आया तो एडजेक्टिव, और वेटरन की हिंदी होती है अनुभवी। साथ में ये अनुभवी क्या है? इस एक्टर की क्वालिटी है, QL लिख दिया। और एक्टर भी कौन सा है? दिस एक्टर, दिस वेटरन एक्टर। आप दर्शा के बात कर रहे हो, इशारे से बात कर रहे हो। दिस, दैट, दिस, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये दिस भी किसके लिए आया है? एक्टर के लिए, तो ये एडजेक्टिव हो गया। साथ में दर्शाने का काम कर रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMS लिख दिया मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। शॉर्टकट में आप पूरा भी लिख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने लिख दिया DEMST। ठीक है, ये विद क्या है? ये विद तो प्रीपोजिशन है। कैसे चिढ़ाया भाई उसको? कमेंट से, विद प्रीपोजिशन है। ये कमेंट्स नाउन है, कॉमन नाउन है क्योंकि एस लगा हुआ है, काउंटेबल है। और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आते हैं उन्हें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो, माइग्रेट कौन हुआ है? माइग्रेट कौन हो रहा है? एक्ट्रेस। ये जो माइग्रेट होने का काम हो रहा है कौन कर रहा है? एक्ट्रेस कर रही हैं, पाकिस्तानी नहीं। पाकिस्तानी तो इसके लिए आया है, जैसे इंडिया से इंडियन बनाते हैं वैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी, ये एडजेक्टिव है इस नाउन के लिए। तो एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस नाउन है,
इसका प्लूरल हो सकता है, कॉमन है, ये सब्जेक्ट बन रही है यहाँ पर, क्योंकि इस एक्शन जो हो रहा है इसका डूअर ये है एक्ट्रेस, और एक्ट्रेस भी कहाँ की है, पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी ने इस एक्ट्रेस मीन्स नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव हो गया। साथ में पाकिस्तानी बनता है पाकिस्तान से, प्रॉपर नाउन से, तो हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माइग्रेटेड टू है प्रीपोजिशन, टू है प्रीपोजिशन। इंग्लैंड है नाउन और ये पर्टिकुलर कंट्री का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आते हैं उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब मिस्चीवियस स्टूडेंट्स क्रिएटेड अ रकस ड्यूरिंग एन एग्जाम, शरारती विद्यार्थियों ने हंगामा खड़ा किया एक एग्ज़ाम के दौरान। तो अब किसने खड़ा किया हंगामा, मिस्चीवियस ने कि स्टूडेंट्स ने? तब आप कहोगे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि आपको सब्जेक्ट बनाना है, ये तो एडजेक्टिव होता है, ये सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं ना, तो ये नाउन है, इसको सब्जेक्ट बना लो आप। तो ये नाउन है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन, और ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का, क्योंकि ये जो काम हो रहा है हंगामा खड़ा करने का, हंगामा करने का, वो कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स भी कैसे हैं, मिस्चीवियस स्टूडेंट, मिस्चीवियस। तो इस शब्द ने इस नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव हुआ। साथ में ये स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है, शरारती स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट, खराब स्टूडेंट, ये क्वालिटी है, क्यूएल। स्टूडेंट्स क्रिएटेड व्हाट, क्या क्रिएट किया, क्रिएटेड व्हाट, तो कहोगे रकस, और रकस के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ए लिखा हुआ है, यानी कि आप गिनती भी लगा रहे हो तो ये काउंटेबल है, यानी कि नाउन है, और ये कॉमन नाउन में जाएगा, नाउन है, कॉमन नाउन, और साथ में व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट बन रहा है। ए तो आर्टिकल होता है इस नाउन के लिए। ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है, ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है। एग्ज़ाम, एग्ज़ाम्स नाउन है, कॉमन नाउन, इसका प्लूरल हो सकता है, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम्स। और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आते हैं उन्हें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये जो आर्टिकल है वो एग्ज़ाम के लिए आया है, ये आर्टिकल है, और ये भी आर्टिकल है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं, नाउन के लिए आते हैं। ठीक है, ये समझ में सब कुछ आ गया होगा, मैंने सब कुछ ब्रेक किया है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे।